ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन्स। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट से वापस से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। डिट्टो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शंस में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे आने वाला है पॉलीमरेज एंजाइम था, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें वो एम्प्लीफाइड डीएनए फॉलोइंग ऑफ द इक्वेशंस, जिसमें नाइट्रोजन्स आ जाएंगे, N2 आ जाएगा, 2N आ जाएगा, 2N+1 आएगा, 2N² आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो अपन से आईवीएफ मेथड पे एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो मैंने बनाए हैं। आईवीएफ मेथड पे वो क्वेश्चन पूछेगा और उसके बारे में ड्रॉबैक पूछेगा कि क्या ड्रॉबैक थे अडॉप्शन के ऑफ आईवीएफ के। तो ड्रॉबैक अपन को पता है, जो स्टेटमेंट्स वहां से क्वालिफाई नहीं करेगी उस स्टेटमेंट को अपन को ड्रॉबैक करना है। वो शायद आपसे 4 स्टेटमेंट दे दे, 4 स्टेटमेंट में से एक करेक्ट पूछ ले, या 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट गलत देके वो नीचे ऑप्शंस पूछ ले, आपसे कुछ भी कर सकता है एनटी, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन अ फ्रॉग, ठीक है। एक फ्रॉग के अंदर वो अपन से ब्लड वेसल्स के बारे में पूछेगा जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से, बॉडी टू द हार्ट, हार्ट में क्लियर करती है, सबको पता है ऑप्शंस। आगे बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द रिडक्शनल बायोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी से अपन से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। अगली बात करते हैं, वो आपसे अपन से स्टेटमेंट पूछेगा डीएनए और आरएनए के अंदर, वो स्टेटमेंट पूछने वाला है बच्चों अपन से। डीएनए और आरएनए को थोड़ा सीक्वेंस से पढ़ के जाना, वो यहाँ से अपन से क्वेश्चन जरूर पुट करेगा। और एक पीडीएफ का यहाँ पे अपन थोड़ा सा रुकते हैं, जिसके अंदर अपन पीडीएफ में चेंज कर देते हैं पेज। अगला क्वेश्चन फिर बच्चों अपने पास यहाँ पे आने वाला है, बॉटनी से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो बॉटनी में सबसे पहले एक डायग्रामल क्वेश्चन होगा यहाँ से। तो डायग्रामल क्वेश्चंस के अंदर से वो शायद अपन से ये पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन अ साइकस। साइकस के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि अनब्रांच स्टेम आ सकता है, कोरोइड रूट्स आ सकती है, पाइनेट लीव्स आ सकती है, फीमेल कोन आ सकती है। अगला क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इज द लोवेस्ट इन द हेरियर। हेरियर के अंदर सबसे लोवेस्ट कैटेगरी किसकी होती है, आंसर इसका स्पीसीज आने वाला है, अपन को पता है स्पीसीज आएगा इसका नेक्स्ट आंसर। अगली बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज द लोवेस्ट हेरियर, जो अभी अपन ने देख लिया कि क्या होगी सबसे लोवेस्ट। आगे बात करते हैं, तो अपन से पूछता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देगा, पहला स्टेटमेंट है जो ब्रांच सेप्टेड माइसीलियम, दूसरा देगा प्रोड्यूस कोनिडियास फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा देगा प्रोड्यूस नॉन मोटाइल एंडोजेनेसिस प्रोड्यूस असेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और उसके बारे में वो अपन को 4 ऑप्शंस देगा। 4 ऑप्शंस में से अपन को बेसिडियोमाइसिटीज में दे सकता है, एसिकोमाइसिटीज में से दे सकता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में से दे सकता है, या फाइकोमाइसिटीज में से दे सकता है। इन चारों फाइकोमाइसिटीज के अंदर से अपन को एक ऑप्शन वो करेक्ट लगवाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो एक डायग्राम देगा जिसके अंदर से आइडेंटिफाई करवाएगा अपन को, कोई भी पार्ट आइडेंटिफाई करवा सकता है। ये डायग्राम क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इन डायग्रामल क्वेश्चंस के अंदर से भी वो अपन को क्लियरिफाई करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटा 180 क्वेश्चन है तो काफी लंबा सीक्वेंस चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे अपन जैसे बढ़ जाते हैं, तो बेटा फिर जूलॉजी की सीक्वेंस स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। जूलॉजी सीक्वेंस के अंदर वो अपन से डीएनए से दोबारा क्वेश्चन पूछेगा, स्पेशलाइजेशन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प इन द सेल वॉल, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन के लिए वो यहाँ से अपन से पूछेगा कि विच मेम्ब्रेन, स्पेशलाइजेशन मेम्ब्रेन कौन सी रिस्पांसिबल होती है। अगला क्वेश्चन ये आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट इन द यूकेरियोटिक सेल। अब वो ऑप्शंस कुछ भी दे सकता है, मेरा काम क्वेश्चंस का था, ऑप्शन को अपने हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रेट्स आ सकता है, या पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स आ सकता है। यहाँ पे वो आपसे हेरिडिटीज में से क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो आपके मेंडल की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, या फिर वो फाइलोजेनेटिक में पूछ सकता है, ठीक है, या फिर वो पॉलीजेनिक में से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजाइम कंटेन, ठीक है। अब वो आपको एंजाइम के बारे में तो भीम पूछ सकता है, हीम पूछ सकता है, हिंड पूछ सकता है, हिंड सेकंड पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन चलते हैं बेटा, तो वो मेजरली अपन से एक डायग्राम है, तो ये डायग्राम भी शायद पूछ सकता है। एक बार सर डायग्राम पे जूम कर दीजिए आप, ये डायग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे को लग रहा था थोड़ा, ठीक है। ये डायग्राम में से क्वेश्चन पूछेगा। और बच्चों याद रखना, एक क्वेश्चन वो सीवरेज ट्रेन उसके अंदर से भी पूछ सकता है अपन को, ट्रीटमेंट के अंदर से भी पूछ सकता है, ठीक है। जिसमें अपन होज रिएक्टर पढ़ते थे ना, रिएक्टर, उस रिएक्टर में से एक क्वेश्चन पूछेगा, जिसके अंदर शायद वो तो आपसे मैकेनिज्म क्लियर करवाएगा, या फिर उनके पार्ट्स के नाम पूछेगा। ये होज रिएक्टर्स के अंदर कौन सी पार्ट का नाम क्या है, जिसके अंदर अपन ने ब्लेड्स लगाई थी, मोटर लगाई थी, पाइप्स वगैरह लगाए थे, उनका वो आपको नॉर्मल लेवल करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आने वाला है बेटा, जिसके अंदर वो अपन से सेल चैप्टर में से क्वेश्चन पुट कर सकता है, ठीक है। ये मेरी पीडीएफ के क्वेश्चन है।
जिसके अंदर पहला ऑप्शन आएगा मेरा मैच से फर्स्ट कॉलम टू द सेकंड कॉलम, सेंट्रोमियर्स के बारे में आएगा, क्रिस्टी के बारे में आएगा, सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में आएगा, और मैंने अगला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपनी सेकंड कॉलम आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें अपन बॉटनी के अंदर जिक्र करेंगे, जिसमें क्लोरोफिल फर्स्ट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, और बेसोफिल्स, ये मेरे ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं, इन द सीड ऑफ द कर्ल्स द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे को बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, अपन टर्म यूज करते हैं जीएमओ की, शायद मे बी वो मॉडिफाई को यहाँ पे इंजीनियर्ड भी बोल, बात तो दोनों में सिमिलर है, मॉडिफाई में भी अपन मॉडिफाई कर रहे हैं, इंजीनियर में भी अपन बनाएंगे। उसके बारे में अपन से क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन इंसुलिन के लिए किसको प्रिपेयर किया गया था, और आपको याद हो तो इली लिली ये सबसे पहले लगाई भी गई थी, इली लिली एक कंपनी थी जिसके अंदर इसको हायर भी किया था। अगला क्वेश्चन वो अपने पास ये पूछ सकता है कि नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटेलाइज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि रिएक्शंस देगा वो अपन को, रिएक्शंस का मतलब जैसे एस जी प्लस एस, उसके ऊपर चार्ज दे देगा वो कुछ भी, और फिर वहाँ से अपन से पूछेगा कि यहाँ जी क्या है, एस क्या है, एस प्लस क्या है। ठीक है, तो अपन को पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, अगला चलते हैं अपन, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज द नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोट स्टेम, हाइपोडर्मिस इज द पेरिकार्डियम, ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो बेटा ये स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जॉइंट वीडियो में नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियोस अपलोड में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन वो अपन से यहाँ से जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर से डायग्राम है, इस डायग्राम में से पुट कर सकता है, इस डायग्राम में से ये क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चंस की मैं सीक्वेंस खत्म करता हूँ, और जितने मेरे रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उन रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं नीचे मेंशन करता जाऊँगा। आपको टाइम डेट वगैरह सब कुछ पता लग चुकी है, और उस टाइम डेट के हिसाब से बीच का पेपर है, अभी तक पेपर खत्म भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को एक बार क्लियरिफाई कर लेना, देख लेना पेपर को, टाइम वाइम सब आपके सामने मेंशन किया गया है वीडियोज़ के अंदर। ओके, थैंक यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अपन नीट के पेपर।